वेद व्यास का हुआ। लोग इस कथा को भी कुछ ऐसे ही मूड से बोल देते हैं, कहते हैं काय के महात्माएं देखिए सत्यवती के ऊपर मुग्ध हो गए और टापू के मध्य में औलाद संतान को जन्म दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान पराशर बहुत बड़े ज्योतिषी थे। जिस समय ये पूरी धरती की तीर्थ यात्रा की परिक्रमा में ये निकले, तो जब यमुना के किनारे से जा रहे थे, यह स्थान कानपुर के पहले पड़ता है, पोखराय के पास में, उसको कालपी के नाम से जानते हैं। टीवी पर मुझे लोग सुन पा रहे हैं, उनको पता होगा ये स्थान है कालपी, बिल्कुल यमुना का किनारा है। और भगवान श्री परशुराम जी, भगवान श्री पराशर जी जब यात्रा के लिए निकले, तो अचानक आकाश में एक ऐसा मुहूर्त नक्षत्र दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि इस नक्षत्र में यदि किसी ने जन्म ले लिया तो सभी शास्त्रों का पुरोधाधार होगा, सभी शास्त्रों को संभालने वाला होगा। अब भगवान पराशर मन में विचार करने लगे, यदि मैं किसी को कहूँ तो बच्चे को जन्म देने में उसको 9 से 10 महीने लगेंगे, तब तक ये योग निकल जाएगा, क्या करूं। इतने में ही नाव में बैठी हुई मत्स्यराज की कन्या उनको सत्यवती दिखाई दी। ये कथा देवी भागवत की है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने सौगंध भगवान की खाई है, व्यासपीठ से मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करूंगा। उसी समय महात्मा पराशर की देह से एक दिव्य तेज निकला और वो तेज माता सत्यवती में समाहित हो गया और जो शीघ्र ही योजन गंधा बन गई। उसकी जो सुगंधी थी 4 कोस तक फैलती थी, इतनी विशेषता हो गई। और तत्काल उसकी गोद में एक बच्चा खेलने लगा और देखते देखते उस बच्चे ने विस्तार रूप धारण कर लिया, टापू के ऊपर प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम द्विपायन हुआ। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। यदि ये कोई अश्लील स्थिति होती तो माता सत्यवती के यहाँ भगवान आकर के प्रकट नहीं होते। कोई सांसारिक क्रिया नहीं थी, यहाँ तक स्पर्श भी नहीं किया था सत्यवती को। महात्मा पराशर की देह से एक तेज निकला और तेज समाहित हो गया सत्यवती माता में, और उस तेज के प्रभाव से माता सत्यवती ने, और देखते 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 उसकी गोद में एक बच्चा आके खेलने लगा। उसका नाम है, बोले वेद व्यास भगवान की। श्रीमद् भागवत जी में ये 17वां अवतार है भगवान व्यास का। 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी चल करके